ग्राउंड जीरो की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। नीतीश कुमार ने आज बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। नीतीश ने बीजेपी से साफ साफ कह दिया है 2 दिन के अंदर अंदर पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करें, वरना जेडीयू बीजेपी से हाथ छुड़ा लेगा। तलाक होकर रहेगा। पार्टी की मीटिंग बुला करके उसमें फैसला करें कि नरेंद्र मोदी को लाइए और देश को बचाइए। इस देश की सत्ता की बागडोर या लीडिंग की बागडोर कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए। बस 2 दिन और बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन टूट जाएगा। आज नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी शरद यादव को मनाने पहुंचे। मुलाकात हुई, बात हुई, पर बात नहीं बनी। इस दौरान बहुत सी बातें ऐसी हुई है, इसलिए हमारी पार्टी की बैठक हो गई और उस बैठक के पहले मैं किसी तरह की बात इसलिए नहीं कहना चाहता। बैठक मैंने क्यों बुलाई? दरअसल फैसला नीतीश को करना है, लिहाजा राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार को मनाने के लिए फोन किया। इससे पहले आडवाणी ने नीतीश से बात की। सूत्रों की माने तो इन नेताओं ने नीतीश से कहा कि आप जल्दबाजी में फैसला न करें, एनडीए के टूटने से यूपीए को फायदा होगा। मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला हमारा अंदरूनी मामला है। हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं का दबाव था। मीडिया में मोदी को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि मोहन भागवत जी ने भरोसा दिया है कि पीएम उम्मीदवार पर फैसला आडवाणी जी की सहमति से होगा। नीतीश पर बीजेपी नेताओं की दलील का कोई असर नहीं हुआ। नीतीश बीजेपी नेताओं की बातों में नहीं आए और कहा, प्रचार समिति के चेयरमैन का मामला आपका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आपके बयानों से लग रहा है कि आप मोदी को पीएम पद पर प्रमोट करेंगे, इसलिए जल्दी स्थिति स्पष्ट करें। नीतीश ने साफ किया कि बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। आडवाणी जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। रात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का भी फोन आया था और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी फोन आया था। खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन बीजेपी मोदी पर समझौता करने को तैयार नहीं है। नीतीश के विधायक आज रात तक पटना पहुंच जाएंगे और माना जा रहा है कि 15 तारीख की बैठक में जेडीयू एनडीए से बाहर आने का ऐलान कर देगी। विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। तो कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है और इसके पीछे शायद 3 M है, मोदी, महाराजगंज और खिसकता हुआ मुस्लिम वोट बैंक, जो नीतीश बेवफा हो चले हैं। बहरहाल बीजेपी ने दूसरी तरफ साफ कर दिया कि वो नहीं चाहती कि बिहार में उसका गठबंधन टूटे। उसकी पूरी कोशिश इसे बचाने की होगी, लेकिन वो मोदी के मुद्दे पर नहीं झुकेगी और न ही जेडीयू की धमकियों से डरेगी। जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जनता दल यू से हमारे रिश्ते टूटें और इसी दृष्टि से हमारे नेता आदरणीय आडवाणी जी ने भी लोगों से बातचीत की है और मैंने पिछले 2 दिनों में कौन परिस्थिति बन गई, यह जदयू के मित्रों को जो बयान दे रहे हैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता के सामने। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में चुनाव लड़ने का काम करेगी, ये बहुत स्पष्ट है। और बीजेपी का जो फैसला हुआ है नरेंद्र मोदी के पर, वो तो फिर फैसला अभी बदलने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ ये विश्वासघात होगा और जो जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, जंगल राज से मुक्ति देने के लिए, माफिया राज से मुक्ति देने के लिए, और उन्हीं को वापस लाएंगे। इसके अलावा इसका एक राजनीतिक फल ये हो सकता है। उधर खबरें ये आ रही हैं कि सेवा यात्रा से तुरंत लौटने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल सकते हैं। खबर है कि वो 16 जून को राज्यपाल से मिलकर नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और महासचिव केसी त्यागी कल पटना पहुंच सकते हैं। सभी विधायकों को भी पटना तलब कर लिया गया है और उन्हें 17 जून तक पटना में ही रहने को कहा गया है।
नीतीश कुमार ने आखिरकार आज 4 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी। मोदी और फिर आडवाणी से जुड़े विवाद पर वो मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन आज बोले तो एक साथ ही कई बड़ी बातें बोलते चले गए। नए साथियों की तलाश में जुटे नीतीश। पूरब का राजा बनना चाहते हैं नीतीश। बीजेपी ने जब से नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपी है, तब से अब तक नीतीश कुमार कई बार मीडिया के सामने आए, लेकिन कैमरे के ठीक आगे से बिना कुछ कहे निकलते रहे। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 9 जून की है। नीतीश सरकारी हेलीकॉप्टर से उतरे। हवाई अड्डे पर राज्य सरकार के हैंगर के पास मीडिया कर्मी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन नीतीश हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बिना कुछ कहे कार में बैठकर निकल गए। दूसरी तस्वीर 12 जून की है। नीतीश के इंतजार में पूरा मीडिया खड़ा था, लेकिन नीतीश एक बार फिर कुछ कहे बिना निकल गए। 2 दिनों की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन 13 जून को ऐसा नहीं हुआ। अब नीतीश की चुप्पी टूट गई है। अब नीतीश के पास कहने को बहुत कुछ है। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है। इनकी जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कॉमन कई चीजों में सोचना चाहिए। प्रारंभिक स्टेज में है। आज ही इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है कि कोई इसके चलते एक राजनीतिक फ्रंट का उदय हो गया। नीतीश की बातों से लगा जैसे वो पूरब के राजा बनना चाहते हैं। पिछड़ेपन के नाम पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के साथ ही पिछड़े राज्यों का एक फ्रंट बनाना चाहते हैं। एक ब्लॉक बने और एक आर्थिक ब्लॉक भी बने, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और एक दूसरे की मदद भी करेंगे और मिल करके एक ताकत बनती। तो ये आप कह सकते हैं कि जो बातें चल रही हैं ये उसी का एक आगे बढ़ सकता है। इसमें शब्द शब्द नाप तौल कर बोलने वाले नीतीश पूरे 5.5 मिनट तक मीडिया से यूं ही बातें करते रहे। पायलट ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। पंखे घूमने की आवाज तेज होती गई, लेकिन नीतीश ने अपनी बात बंद नहीं की। वो बोलते ही रहे। जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों उसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया है कि उन्होंने एनडीए से अलग होने का रोड मैप तैयार कर लिया है, अपनी अलग मंजिल तय कर ली है और अब वह बस बीजेपी से राहें अलग करने का ऐलान भर करेंगे। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज, पटना। जेडीयू ने आज बीजेपी की एक नहीं सुनी, हर अपील को ठुकरा दिया, हर मनोहार को नकार दिया, जिसके बाद बीजेपी को भी अपने तेवर तल्ख करने पड़े। नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी बड़ी उम्मीदों के साथ शरद यादव से मिलने गए थे, लेकिन जेडीयू प्रमुख ने उनसे साफ कर दिया कि मोदी पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इस मीटिंग से निकलने के बाद नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गए। फिर नितिन गडकरी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पूरी राम कहानी बताई। कहा कि जेडीयू ने सुनने की बजाय सुना दिया है। साफ कहा है कि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने से मना करिए, विवाद तभी खत्म होगा। इस पर राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि नहीं, हम जेडीयू की ये मांग नहीं मानेंगे। इस पर फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा, इससे अलग कुछ करने और कहने का सवाल ही नहीं है। इधर बीजेपी में हलचल मची थी तो पटना में भी बीजेपी खेमे में हाल अलग नहीं था। बिहार बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी मंत्रियों की बैठक हुई। सभी नेता एक साथ बैठे, जेडीयू की नाराजगी के मुद्दे पर चर्चा की, फिर तय किया कि नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू की जिद नहीं मानेंगे। इससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ऑफिस नहीं गए। उन्होंने कोई फाइल अपने घर पर नहीं मंगवाई, नहीं किसी सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया। एक दिन पहले सुशील कुमार मोदी सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल से जुड़ी एक बैठक में शामिल हुए थे। बुधवार की तस्वीर देखिए, दोनों नेता साथ बैठे हैं, लेकिन इनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है। नीतीश ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और गडकरी से भी साफ कह दिया है कि मोदी के नाम पर ना कहिए तभी बात बनेगी, लेकिन इस पर बीजेपी झुकने को तैयार नहीं।
ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। पटना से विनायक प्रसाद, दिल्ली से अजय श्रीवास्तव और यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता भले ही 17 साल पुराना हो, लेकिन नीतीश के जहन